हेलो दोस्तों, जयराम जी की आप सभी को कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में गांव का एक बहुत ही बढ़िया डिश, जो है बाजरे की खिचड़ी, जो पकेगी इस चूल्हे पे। सबसे पहले मेरी मम्मी ने छाछ में डाल के बाजरा साफ़ करना शुरू कर दिया था। भाई ये खिचड़ी बनाने में वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मेरी मम्मी ये सारा बाजरा पहले इस छाछ में से छान छान के साफ़ करेगी, जिसमें से जो इसका कचरा है, कूड़ा कबाड़ा सा है, पत्ती वत्ती है, वो सब निकल जाएगी। छाछ में इसको साफ़ करने के बाद इसको डालेंगे ये कूटने वाले इमाम दस्ते में। हम इसको इमाम दस्ता बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। सारा बाजरा साफ़ करके इमाम दस्ते में डाल दिया था इसको कूटने के लिए। बाजरे को कूटने की तैयारी हो चुकी है। पूरा परिवार इस बाजरे को कूटने के लिए बैठ चुका है। थोड़ा सा उसमें लगाएंगे पानी ताकि वो उड़े नहीं और उसके ऊपर का जो मैल सा, जो गंदगी सी है, वो निकल जाएगी। सबसे पहले इसको कूटना शुरू किया था मेरे पापा ने। मेरे पापा के हाथ में भाई बहुत दम है, वो धमाधम उसमें चोट मारेंगे और धमाधम बाजरा पिस जाएगा। उसके बाद मैं देख रही थी, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी ये चीज़ को लेके। तो फिर उसके बाद मैंने मोर्चा संभाल लिया और मैं भी लगी थी इस बाजरे की धुलाई करने। थोड़ी देर तो मैंने एक्साइटमेंट में भाई इस बाजरे की खूब जम के धुलाई करी, लेकिन फिर मेरे समझ में आ गया था ये मेरे बस का काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है। मेरे हाथों में होने लग गया था इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द। लेकिन फिर भी अब मैंने ये अपने हाथ में लिया ही था, तो मैं उनको ये दिखाना नहीं चाहती थी कि भाई मैं इतनी ज़्यादा वीक हूँ कि भाई मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। ना ना ना, हम तो ये काम पूरा करके दिखाएंगे। कोई ऐसा काम है जो मैं ना कर पाऊँ? तो मैं तो ये काम ज़रूर पूरा करूँगी। नीचे बैठ के दुखने लग गए थे पैर, तो भाई मैंने पकड़ लिया था मुड्ढा। मैं मुड्ढे पे बैठ के ये बाजरा पूरा का पूरा आज तो पीस के ही दिखाऊंगी। मैं ज़ोर शोर से लग पड़ी थी। कोई काम ऐसा नहीं भाई जो मैं ना कर पाऊँ। फाइनली भाई मेरे हाथ दुख गए थे और मैंने हार मान ली थी। उसके बाद मैदान में आई मेरी मम्मी। फिर मेरी मम्मी ने चोट मारनी शुरू की। अभी मेरी मम्मी देखते हैं भाई कितने देर तक इसको कूट पाएगी। और मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है काम करते हुए। ओहो, पूरी बन ठन के बैठी हुई है। वो कुछ भी पहन ले, कुछ भी करे, हमेशा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। वो तो सबकी मम्मी लगती है, बट हाँ मेरी मम्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बाजरे की कुटाई हम सब ने मिल के कर दी थी। उसके बाद ये बाजरा हमने उन इमाम दस्ते में से निकाल के रख लिया था। ये इसका सारा कचरा हटा दिया था। अब हमने पतीली चढ़ा दी थी भाई चूल्हे पे, उसमें पानी उबालने रख दिया था। पानी उबल गया था, उसमें थोड़ी सी दाल डाली हुई थी चने की, जो कि आधी गल चुकी थी। फिर हम डाल दिया उसमें बाजरा, जो हमने अभी कूट के साफ करके रखा हुआ था। वो बाजरा हम इसमें डालेंगे। और इधर से मेरे पापा उसको खिचड़ी को चला रहे हैं। भाई ये चूल्हे पे पकेगी ना, इसका टेस्ट इतना डबल ट्रिपल हो जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो बस अब हम इसके पकने का इंतज़ार कर रहे थे। इसको कंटिन्यू भाई चलाना पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। इसको कंटिन्यू चम्मच लेके इसको चमचे से हिलाना ही पड़ता है। आँच भी बैलेंस करनी पड़ती है, ना ज़्यादा ना कम। तो फाइनली हमारी खिचड़ी पक के तैयार होने को ही थी। जैसे ही खिचड़ी पक के तैयार हुई, सबसे पहले खिचड़ी निकाली हमने अपने पापा के लिए। ये मेरी मम्मी ने इसमें ये बाजरे की खिचड़ी थाली में निकाल दी है धीरे धीरे करके। और अब मैं आपको बताऊंगी हम किस तरीके से खिचड़ी खाते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। ये मेरे पापा की प्लेट है और इसके बाद मैं लगवाऊंगी अपनी भी प्लेट। तो मेरी प्लेट में मैंने इसमें डाल लिया था थोड़ा सा नूनी घी। और मेरे पापा की प्लेट दिखाती हूँ। मेरे पापा खाते ही इसमें ऐसे दूध मिला के। अगर आपको भी बाजरे की खिचड़ी पसंद है तो कॉमेंट करके बताना।